आज ऑस्टेकोडर्म्स के और क्वेश्चन लेके आई हूँ। जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक, ये लास्ट बार मैं क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। अब इसी से आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, परंतु मैं इसमें अब ऑप्शन पढ़ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आपको अगर समझना हो या आपको ऑप्शन रीड करने हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। ऑस्टेकोडर्म बिलोंग टू विच ग्रुप? ऑस्टेकोडर्म किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जॉलस वर्टिब्रेट होते हैं। तो फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑस्टेकोडर्म आर इंक्लूड अंडर। ऑस्टेकोडर्म किसके अंदर रखे जाते हैं? तो आपको पहले ही पता है, ये जॉलस वर्टिब्रेट है, अगेंथा के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि सेकंड का भी। थर्ड, द ऑस्टेकोडर्म मीन्स, क्या मीन्स है? ऑस्टेकोडर्म का मतलब क्या होता है? ऑस्टेकोडर्म का मतलब होता है बॉनी स्किन होना, यानी कि उनके ऊपर आर्मन पाया जाता है तो बॉनी स्किन होती है, यानी कि थर्ड का बी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑस्टेकोडर्म लिव ड्यूरिंग। ऑस्टेकोडर्म कब रहते थे? तो पैलाजोइक पुरानजीव युग में रहते थे, जो कौन सा था? डिवॉइन और ओविडियन पीरियड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी। पीक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑस्टेकोडर्म वॉज इन, यानी कि ऑस्टेकोडर्म की सबसे ज़्यादा सफलताएं किस 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 एरा में देखने को मिलती है? तो वो है सुराइन और डिवाइन पीरियड, यानी कि फिफ्थ का बी। बॉडी कवरिंग ऑफ ऑस्टेकोडर्म। ऑस्टेकोडर्म की बॉडी किससे कवर है? ऑस्टेकोडर्म में ना ही स्केल पाई जाती है और ना ही स्किन पाई जाती है, तो इसकी बॉडी किससे कवर्ड है? हैवी डर्मल आर्मल से कवर्ड है, यानी का सिक्स्थ का सी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, माउथ पोजीशन इन ऑस्टेकोडर्म। ऑस्टेकोडर्म का मुंह किस तरफ है? वेंट्रल साइड है, यानी कि सेवेंथ का बी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, एंडोस्केलेटन वॉज मेनली। अब इनका आंतरिक कंकाल किससे बना है? मैंने आपको बताया कार्टिलेज से बना है, यानी कि एट्थ का बी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, पेयर्ड फिन्स ऑस्टेकोडर्म वर। जो पेयर्ड फिन्स होती हैं ऑस्टेकोडर्म में, वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, यानी कि नाइन्थ का बी। क्वेश्चन नंबर टेंथ, ऑस्टेकोडर्म वॉज, टेल इसकी कैसी है? इसकी टेल जो है हेट्रो सर्किल होती है, यानी कि टेंथ का सी। और क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल इसमें कितनी होती है? मैंने आपको बताया, इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक होती है, यानी कि नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल 1, यानी कि इलेवेंथ का ए। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, नोटोकॉर्ड इन ऑस्टेकोडर्म। जो नोटोकॉर्ड है ऑस्टेकोडर्म में वो क्या है? एब्सेंट एब्सेंट होती है या पेरिस्टालसिस रहती है? तो जो नोटोकॉर्ड है उनके पूरे जीवन भर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि पेरिस्टेंसिस, यानी कि ट्वेल्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्टेकोडर्म जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? तो ऑस्टेकोडर्म जो रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर्स ऑफ गिल ओपनिंग। इनमें कितनी गिल्स के ओपनिंग का नंबर पाया जाता है? तो जो इसमें गिल्स की ओपनिंग का नंबर होता है वो तो 5 to 15 होता है, यानी कि 14th का बी। आइज ऑफ ऑस्टेकोडर्म वर। जो आँखें हैं ऑस्टेकोडर्म की वो कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि 15th का बी। क्वेश्चन नंबर 16, मीडियन फिन प्रेजेंट वर। अगर मीडियन फिन इनमें पाई जाती हैं तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डोर्सल एंड कैडवल। और एक और इसमें मीडियन फिन होती है जो है एनल। तो मीडियन फिन 3 होती है, डोर्सल, कैडवल एंड एनल, पर हमें कौन सी 2 दे रखी है? डोर्सल और कैडवल। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी। लेटरल लाइन सिस्टम क्या डिटेक्ट करता है या कैसा होता है? लेटरल लाइन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और अच्छे से डेवलप्ड होता है, तो 17th का बी। फीडिंग हैबिटेट इसमें कैसी है? ये फिल्टर फीडर होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव को खाते हैं, यानी कि 18th का बी। ब्रेन इसमें कैसा होता है ऑस्टेकोडर्म में? तो ऑस्टेकोडर्म का जो ब्रेन है वो सिंपल होता है, यानी कि 19th का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हैबिटेट कैसा है? ये कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि ये मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करती हूँ। डर्मल आर्मर कंपोज्ड ऑफ। जो इनकी डर्मल आर्मर बनी हुई है, यानी कि बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी है? तो वो इनेमिनेंट डेंटाइन से बनी है, यानी 21 का ए। सेंसरी कैनाल पर प्रेजेंट। तो सेंसरी कैनाल इसमें प्रेजेंट है, और वो भी कहाँ पाई जाती है? तो सेंसरी कैनाल जो है वो प्रेजेंट है और वो पाई जाती है
इनकी आर्मन प्लेयर्स में, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्टेकोडर्म में लैग क्या होता है? जॉस नहीं पाए जाते, यानी कि जबड़े नहीं पाए जाते। 23 का ऑप्शन नंबर बी। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है? फेरिंग्स का फंक्शन है हमारा रेस्पिरेशन में रोल करता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी। गिल्स पाउचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरनल। तो जो ऑस्टेकोडर्म है उसमें गिल पाउचेस कैसे होते हैं? वो इंटरनली पाए जाते हैं, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए। कैडवल फिन उसमें किस में हेल्प करता है? तो कैडवल फिन उसमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी 26 का ऑप्शन नंबर बी। बॉडी शेप इसका कैसा होता है? मैंने आपको बताया स्ट्रीमलाइन और फ्लैटेंड दोनों ही होता है, परंतु अगर आपको बॉडी शेप में अगर स्ट्रीमलाइन दिया गया है तो स्ट्रीमलाइन ही टिक करेंगे, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, मसल सेगमेंट्स वर्क। जो मसल्स की सेगमेंट है वो कैसी हैं? उनको मायोटोम्स बोलते हैं, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे इसमें कैसा होता है? क्लोज होता है, यानी 29 का नंबर ऑप्शन नंबर ए। हार्ट इज कौन से टाइप का होता है? तो हार्ट इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए। 31 का ब्लड फ्लो कैसा होता है? तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो होता है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 एक्सक्रीशन इसमें किस थ्रू होता है? तो एक्सक्रीशन इसमें मेनली किडनी के थ्रू होता है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, स्किन ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें स्किन ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। फीडिंग इसमें कैसी होती है? तो मैंने आपको बताया फिल्टर फीडर होते हैं, तो इनमें फीडिंग सक्सेशन टाइप की होती है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है? तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ और एनस पाया जाता है। इंटेस्टाइन में स्पाइरल वेल्व क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए। नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है? नर्वस सिस्टम इसका प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए। और फैक्ट्री ऑर्गन इसमें कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, यानी 38 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, पेयर पिन्नल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है। पिन्नल ऑर्गन का मतलब होता है पिन्नल आई, जो इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग एनल फिन भी कहते हैं, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, सेंसरी एडेप्टेशन इसमें किसके लिए होती है मेनली? तो इसमें ये लोग पानी में रहते हैं, तो सेंसरी एडेप्टेशन मेनली वाटर के थ्रू होती है, तो 40 का बी। आर्मन्स का फंक्शन क्या है? आर्मन्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना मछलियों को, तो 41 का बी। ग्रोथ पैटर्न कैसा है? इसका ग्रोथ पैटर्न कंटिन्यूअस है, यानी 42 का ए। स्केलेटन का ओरिजिन किससे है? तो जो स्केलेटन है इसमें वो ओरिजिन होता है मीसोडर्मल कि एंडोडर्मल। बताओ किससे स्केलेटन बना होगा? तो स्केलेटन इनका मीसोडर्मल बना होता है, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, टेल सिमेट्री इंडिकेट क्या करती है? इवोल्यूशनरी स्टेज को, यानी कि इवोल्यूशन आया इसमें, उसके बाद ही इसमें बदलाव, जैसे ही इनके अलग अलग तरीके की टेल देखने को मिली, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर ए। बॉडी सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर ए। फिन्स रेस में क्या है? एब्सेंट है, 46 का ऑप्शन नंबर बी। वर्टिब्रल कॉलम इसमें कैसे होते हैं? रूडिमेंट्री होते हैं, यानी कि अवशेषी रूप में पाए जाते हैं, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी। मूवमेंट इसमें कैसा होता है? स्लो होता है, यानी 48 का ऑप्शन नंबर बी। माउथ लैक्ट क्या होता है? माउथ में क्या नहीं पाए जाते? जॉस नहीं पाए जाते, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर डी। ब्रेन इसका किस में डिवीजन होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि इनमें 3 पार्ट में ब्रेन बटा हुआ होता है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, ऑस्टेकोडर्म सोस एफिनिटीज विथ। ऑस्टेकोडर्म की एफिनिटीज किससे मिलती है? साइक्लोस्टोम से, यानी 51 का ऑप्शन नंबर ए। क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव, यानी कि जो अभी उसके जिंदा रिश्तेदार हैं वो कौन है? तो वो लैम्प्रे और हैगफिश है, यानी 52 का ऑप्शन नंबर बी। जो किस में आते हैं? साइक्लोस्टोम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53, साइक्लोस्टोम लैक, साइक्लोस्टोम में भी क्या नहीं पाए जाएंगे? अगर ये इनके पूर्वज हैं तो उनमें भी क्या नहीं पाएंगे जाएंगे? जॉस नहीं पाए जाएंगे, यानी जबड़े नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, प्रेजेंस ऑफ डर्मल आर्मर रिजेंबल। अगर डर्मल आर्मर पाया जाता है तो वो किस से मिलता जुलता है? पोइक्लोडर्म में भी डर्मल आर्मर पाया जाता है, यानी 54 का ऑप्शन नंबर ए। हेट्रोसर्कल टेल सोस एफिनिटीज। अब जो हेट्रो
सर्किल टेल है वो किससे मिलती है, एफिनिटीज ये किसकी है, तो हेट्रोसर्कल टेल्स की एफिनिटीज कार्टिलेजिनस फिश की है, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर बी। एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स इंडिकेट, पेयर्ड फिन्स का एब्सेंस क्या इंडिकेट करता है कि ये पुरानी मछलियाँ हैं, प्रिमिटिव कंडीशन है, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर ए। नोटोकॉट पेरिस्टाल्सिस इंडिकेट, यानी कि जीवन भर नोटोकॉट का पाया जाना क्या कहलाता है, प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, गिल पाउचेस रिजेंबल, अब गिल पाउचेस किससे मिलते जुलते हैं, साइक्लोस्टोम से, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए। आर्मल सजेस्ट रिलेशन, अब आर्मल का किससे रिलेशन है, मैंने आपको बताया आर्मल साइक्लोस्टोम में नहीं पाया जाता, केवल पोइक्लोडर्म में पाया जाता है, 59 का ऑप्शन नंबर ए। इवोल्यूशनरी पोजीशन, ये किसके बीच की पोजीशन है, बिफोर जॉर्ज वर्टिब्रेट, जॉस के पहले वाली मछलियाँ आई है, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए। ऑस्टेकोडम कंसीडर्ड, ऑस्टेकोडर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डेड एंड ऑफ ग्रुप, यानी कि जो हम ये मछलियाँ क्या है, अब ये जीवित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 62, एब्सेंस ऑफ जॉस इंडिकेट, जॉस का नहीं होना ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट को इंडिकेट करता है। पेयर्ड फिन्स इवोल्यूशन स्टार्ट, अब पेयर्ड फिन का इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, वो पेयर्ड फिन का इवोल्यूशन पोइक्लोडर्म से स्टार्ट हुआ, यानी 63 का ऑप्शन नंबर बी। लेटरल लाइन सिस्टम रिसेंबल, लेटरल लाइन सिस्टम किससे मिलता है इनका, फिशिस से, यानी 64 का ए। स्केलेटन सिमिलैरिटीज विथ, इनकी स्केलेटन की जो शरीर की संरचना है वो किससे मिलती है, साइक्लोस्टोम से, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 66, आर्मल डिफर फ्रॉम साइक्लोस्टोम बिकॉज, आर्मल इनका साइक्लोस्टोम से अलग है, क्यों, क्योंकि इनमें जो आर्मर होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि साइक्लोस्टोम में आर्मन एब्सेंट होता है, परंतु ऑस्टेकोडर्म में प्रेजेंट है, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर ए। फीडिंग हैबिट, फीडिंग फीडिंग सिमिलैरिटीज विथ लैम्प्रे, लैम्प्रे से फीडिंग सिमिलैरिटीज कैसी होती है, पार्शियली मिलती है, यानी कि आधी आधी मिलती है पार्शियली। एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ये क्या है, एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये क्या है, ट्रांजिशनल ग्रुप में, यानी बीच के ग्रुप में। दे इंडिकेट ओरिजिन ऑफ, ये किसका इंडिकेट ओरिजिन कर रहा है, वर्टिब्रेट्स का। रिलेशनशिप विथ पोइक्लोडर्म, पोइक्लोडर्म से इनका क्या रिलेशनशिप है, इनमें आर्मन पाया जाता है जो क्या है, पैरेलल इवोल्यूशन है, यानी कि 70 का बी। डायरेक्ट इवोल्यूशन या डायरेक्ट एंसेस्टर इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इनमें फिन्स पाए जाते हैं, तो इनका पैरेलल इवोल्यूशन है, यानी कि 70 का बी। साइक्लोस्टोम 71, साइक्लोस्टोम एफिनिटीज बेस्ड ऑन, साइक्लोस्टोम की एफिनिटीज किस वजह से मिलती है, क्योंकि इनमें दांत नहीं होते, यानी कि जॉलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पोइक्लोडर्म एफिनिटीज बेस्ड ऑन, यानी कि पोइक्लोडर्म की एफिनिटीज ऑस्टेकोडर्म से किससे मिल रही है, कि उनमें आर्मन नहीं होता, यानी 72 का ऑप्शन नंबर ए। मॉडर्न फिश डिफर इन, मॉडर्न फिश किस वजह से अलग है, क्योंकि उनमें जॉस पाए जाते हैं, यानी 73 का ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिशनल फीचर इंक्लूड, ट्रांजिशनल फीचर किस किस को इंक्लूड कर रहा है, आर्मन और जॉलेस को, यानी कि आर्मर होना और जॉलेस होना ये ट्रांजिशनल फीचर है, यानी कि 74 का ए। इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो, इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या शो कर रहा है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही जैसे ट्रेंड बनेगा वैसे ही वैसे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑस्टेकोडर्म एक्सटिंक्ट इन, यानी गायब कब हो गए, तो ऑस्टेकोडर्म जब गायब हुए वो था डिवाइन पीरियड, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन, अब ये किस में इन्होंने बढ़ाने में मदद की, यानी कि इवोल्यूशन के किस में कंट्रीब्यूट किया, तो जो गैंथोस्टोम है, यानी कि मछलियों के इवोल्यूशन में इनने मदद की, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर ए। 78, एफिनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट विथ, इनकी सिमिलैरिटीज, यानी कि एफिनिटीज किससे मिलती है, समानताएं अगेंथा से मिलती हैं, यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए। एब्सेंस ऑफ जॉस रिलेटेड, जॉस का नहीं होना किससे रिलेटेड है, साइक्लोस्टोम से, यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर ए। अब 80, बॉडी आर्मल सिमिलैरिटीज इंडिकेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि जिसमें सिमिलैरिटीज एक जैसी होती हैं वो इवोल्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर ए। ऑस्टेकोडर्म लैग्ड, ऑस्टेकोडर्म में क्या नहीं पाए जाते हैं, वर्टिब्रे नहीं पाए जाते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, यानी कि अवशेषी रूप में पाए जाते हैं, यानी कि 81 का ए। डर्मल प्लेट्स फॉर्म्ड, डर्मल प्लेट किससे बनी है, इनकी बोन से बनी है, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट वर्टिब्रेट विथ आर्मन, पहले वर्टिब्रेट है जिनमें आर्मन पाया जाता है, वो कौन से हैं, ऑस्टेकोडर्म है, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर ए।
गिल्स ओपनिंग लोकेटेड, यानी गिल्स की ओपनिंग कहाँ लोकेटेड होती है, वो लेटरल साइड पे लोकेटेड होती है, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एंडोस्केलेटन इसका कैसा होता है, वीक होता है, कार्टिलेज का बना है, इस कारण 85 का ऑप्शन नंबर ए। फिन्स स्ट्रक्चर इंडिकेट, फिन्स का स्ट्रक्चर इनमें इंडिकेट करता है कि इनमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रिमिटिव स्टेज है। अब माउथ अडेप्टेशन, यानी कि माउथ इसका किसके लिए अडेप्टेड हो गया, फिल्टर फीडिंग के लिए, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर ए। आर्मल रिड्यूस फ्लैक्सिबिलिटी, आर्मल इनकी फ्लैक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है पानी में तैरने की क्षमता को। हाँ, ये बात सही है, 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89, इनके फॉसिल्स कहाँ पाए गए, तो इनके फॉसिल्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए गए, यानी कि 89 का ऑप्शन नंबर ए। मेन एक्सटेंशन कॉजेस, इनके मरने का मेन रीज़न क्या था, पहला तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया, दूसरा क्लाइमेट में भी बदलाव आया, तीसरा प्रेडेशन, यानी कि इनको खाने के लिए और मछलियाँ आ गई, यानी कि 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91, जॉस इवोल्यूशन अकर्ड आफ्टर, अब जॉस का इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, ऑस्टेकोडम के मरने के बाद, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर ए। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, यानी कि 92 का ए। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन, यानी कि इनको बचाने की किसके पास क्षमता थी, वो आर्मल के पास थी, यानी कि 93 का ए। लोकोमोशन मेनली इसमें किसके थ्रू होता है, टेल के थ्रू होता है, यानी कि 94 का ए, क्योंकि फिन्स इसमें एब्सेंट है। पेक्टोरल पेल्विक कौन सी, यानी कि इसमें जो फिन एब्सेंट होते हैं वो है फिन, सॉरी, यानी कि पेयर्ड फिन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट है, जो क्या है, डोर्सल, कैडवल, एनल। तो इसमें मेनली लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, इसमें मेनली लोकोमोशन टेल के थ्रू होता है, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर ए। 95, इंटरनल स्केलेटन रोल, इंटरनल स्केलेटन का किस में रोल है, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। बताओ, इंटरनल स्केलेटन है जो, उसका सब काम है, यानी सपोर्ट भी बॉडी को देता है, मूवमेंट भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, यानी कि 95 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 96, ये इवोल्यूशनरी लिंक किसके बीच का, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच का है, हाँ यही सही है, 96 का ऑप्शन नंबर ए। ब्रेन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इनकी लो होती है, सेंसरी अडेप्ट, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98, सेंसरी अडेप्टेशन हेल्प इन, सेंसरी अडेप्टेशन इनकी किस में हेल्प करती है, इनकी सर्वाइवल को बढ़ाती है, यानी कि सेंस हम लोग क्यों करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 99, ऑस्टेकोडम आर इम्पोर्टेंट फॉर, ऑस्टेकोडम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही वर्टिब्रेट का एवोल्यूशन स्टार्ट किया, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 100, बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज़, हम इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि या इन्हें किस अच्छे तरीके से डिस्क्राइब, इसको कौन सा अच्छा नाम दे सकते, आर्मंड जॉलेस वर्टिब्रेट। ठीक, ये रही आपकी आंसर की। इन क्वेश्चंस की, और सबसे बड़ी बात, मैंने ये क्वेश्चंस के ऑप्शन इस वजह से नहीं पढ़े क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस काफ़ी बार सॉल्व कराए हैं, पहले से वीडियो अपलोड है, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो इसका लेक्चर भी अपलोड है। अब पेपर आ गए तो इसलिए डायरेक्ट कर दिए।